हेलो दोस्तों, मैं मुन्ना वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एकेडमी आरबीएल में स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है एवरेज। आज हम एवरेज को पढ़ेंगे और समझेंगे। देखेंगे भाई, एवरेज AVERAGE एवरेज को हिंदी में क्या कहते हैं? औसत। औसत औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर जान लेंगे, सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या। क्या होता है? औसत बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या। और औसत का मतलब होता है समान समान। क्या होता है? समान समान। समान समान औसत का मतलब होता है समान करना या किसी वस्तु को समान करना। जैसे 6 और 10 दिया हुआ है तो इसका औसत बताइए। जैसे औसत क्या होगा? 6 और 10 का औसत क्या होगा? ये दिया हुआ है तो यहाँ पर ध्यान देंगे। 6 और 10 दिया हुआ है तो यहाँ पर 6 और 10, यहाँ पर एक ये दिया है, एक ये दिया है, तो कितनी संख्या दी है? सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या होता है। तो 6 और 10 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 16 बटे क्या हो जाएगा? 2 ठे 16, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इसमें औसत क्या निकलेगा? 8। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझेंगे भाई। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 8, तो यहाँ पर अगर हम कह दें, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 6 और यहाँ पर दिया हुआ है 10। अब इसका मतलब होता है समान समान। यहाँ पर देखेंगे कैसे समान होता है औसत का मतलब। अगर यहाँ पर 6 और 10 दिया हुआ है, अगर इसमें हम 2 जोड़ दें और इसमें 2 घटा दें तो क्या आ जाएगा? अगर इसमें 6 जोड़ देंगे तो यही 8 प्राप्त हो जाएगा, और इसमें 10 में 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 8 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है औसत का मतलब क्या होता है? समान समान करना, या लेवल मतलब लेवल करना, समान करना। किसी वस्तु को बराबर बराबर या कह सकते हो भागों में बांटना ही औसत कहलाता है। तो यहाँ पर 6 और 6 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 10 में अगर 2 घटा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? यही 8 प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इतनी बात सबको समझ में आई होगी। और कुछ बातें देख लेते हैं और समझते हैं। जैसे दिया हुआ है 10, 20 और 30। अब 10, 20, 30 दिया हुआ है तो इसका हमें औसत बताओ। क्या बताओ? इनका 10, 20, 30 का औसत बताना है। औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? यहाँ पर ध्यान देंगे 10, 20, 30, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका हम 10 और 20 और 30 बटे क्या कर सकते हैं? 1, 2, 3 आंकड़े दिए हैं। सभी आंकड़ों की संख्या, सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या। तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 20, 10, ये 30 और 20 क्या हो जाएंगे? 50, 50, 10, 60। 60 बटे 2 हो जाएगा। 60 बटे क्या हो जाएगा? यहाँ पर 60 बटे 3 दिया हुआ है तो 3 लिख देंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 20। औसत इसमें क्या निकलेगा? सभी का 20 निकलेगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यही चीज हमें दूसरे तरीके से करनी है, ध्यान देंगे यहाँ पर अगर यही चीज हमें दूसरे तरीके से करनी है तो ध्यान देंगे और समझेंगे भाई। अगर 10 और 20, 30 का औसत क्या होगा? अगर हम माना औसत कोई भी संख्या मान सकते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60 या लाखों में मान सकते हैं, लेकिन लाखों में मानेंगे तो करने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर हम कोई संख्या मान लेते हैं, मान ले 15 क्या मान लेते हैं? 15 मान लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर 15 मान ले तो क्या होगा? अगर यहाँ पर 15 मान ले तो यहाँ पर 10 से कितना कम है?
अगर 15 मान लें तो 10 कितना कम है, 5 कम हो रहा, तो यहाँ पर माइनस के 5 हो जाएंगे। 15 में 10 कितना कम है, तो 5 कम है तो माइनस 5 हो जाएंगे। अगर यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 20 कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो ज्यादा 5 प्लस 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर 15 है, यहाँ पर ये माना है औसत कितना, वही तरीका है लेकिन थोड़ा समझेंगे दूसरे तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर 30 दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दिया है, 30 दिया, यहाँ पर 15, तो कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब इसको हम जोड़ लेंगे, 5 में 5 ये तो कट जाएगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 और 5 ऐसे जोड़ लेते हैं, -5 +5 और +15, यहाँ पर बटे क्या हो जाएगा, 3 दिया और 3, तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15/3, 3 × 5 = 15। तो यहाँ पर क्या आया, प्लस के 5 आया है, प्लस का 5 निकला है ना, तो यहाँ पर 5 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20। देखो वही संख्या प्राप्त हो गई जो अगले वाले सवाल में इनका औसत जैसे निकाले थे, इस सूत्र से निकाले थे। तो यहाँ पर क्या आ गया था, 20। अब इनको हम मान कर करे हैं, मान लिए हैं 15, तो क्या आया है, 20। वही चीज इसमें भी प्राप्त हो गई और वही चीज उसमें भी प्राप्त हो गई थी। तो उम्मीद है कितनी बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और कोई संख्या ले लेते हैं, देखते हैं। जैसे 7, 8, 9 और 5 ये संख्याएं दी हुई, इनका औसत क्या होगा, तो ये संख्याएं दी हुई हैं, तो इनको हम दूसरे तरीके से देखते हैं कैसे होगा। अगर यहाँ पर 7, 8, 9 और 5 दिया हुआ है तो इनका हम डायरेक्ट औसत तो बता सकते हैं। इनको अगर उस तरीके से करना है तो यहाँ पर 7 + 8 + 9 + 5 बटे कितनी संख्या दी है, 4। तो यहाँ पर 8, 7, 15, 15, 9, 15, 9, 24, 24, 5, 29, 29 बटे क्या हो जाएगा, 4। तो 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28 होगा। यहाँ पर बच्चा 1, तो 4 × 5 = 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 4 × 5 = 20, क्या आ जाएगा, 7 औसत क्या निकलेगा इसका, 7.25 निकलेगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर इनका औसत 7.4 निकला है तो अगर हम मान लेंगे औसत, कोई संख्या मान लेते हैं, माना दूसरे तरीके से देखते हैं, माना औसत कोई संख्या मान लेते हैं, औसत 8 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 8 मान लेते हैं। औसत हमने क्या माना, 8। तो यहाँ पर 8 से ये कितना कम है, 7 यहाँ पर दिया है तो -1 कम है, और यहाँ पर 8 में 8 चला जाएगा, यहाँ पर 0 बचेगा। यहाँ पर कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा, तो 1 लिख देंगे। यहाँ पर कितना कम है, 3 ज्यादा है, तो यहाँ पर 3 कम है, तो -3 लिख देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर -1 दिया है, +1 दिया है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 बचेगा। और यहाँ पर कितने, 1, 2, 3, 4 संख्याएं दी है, बटे 4 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4 × 7 = 28, बचा 2, 4 × 5 = 20, तो 7.5 बचा है, 4 × 7 = 28। अब इसमें क्या करेंगे, 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.7 और 5, क्या आ जाएगा, 0.7 और 5 माइनस का बचेगा। अब यहाँ पर घटा देंगे, यहाँ पर 5 बचेगा, और यहाँ पर 9 बचा, 9 में 7 गया तो 2 बच जाएगा। उम्मीद है कि ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो रही होगी कि ये कैसे कर रहे हैं। ये तो मान लो दूसरा तरीका होगा, यहाँ से क्या होगा, ये दूसरा तरीका हो गया। यहाँ पर ये देखेंगे, ये भी तरीका सीख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 में 5 जाएंगे, 5 बचेगा, यहाँ पर 9 में 7 गया 2, यहाँ पर बचे 7 में, तो यहाँ पर घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 7.25, इसमें भी 7.25 बचा है। तो उम्मीद है कि ये भी बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और ये दोनों बातें चाहे इस तरीके से कर सकते हो और चाहे जल्दी से ये भी तरीका हो जाएगा, लेकिन ये तरीका भी सीखना जरूरी है, तो दोनों तरीका सीख लेंगे। और आगे भाई देखते हैं और समझते हैं। उम्मीद है कि ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी।
एक आधा और सवाल देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है 30, 35 और 40 का औसत ज्ञात करो। ये सवाल दिया हुआ है, तो इसमें भाई देखेंगे जैसे 30 और 35 और 40, तो इसका सबसे पहले डायरेक्ट वित्ते लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जोड़ लेंगे 30 और 35 और 40, आंकड़ों का योग बटे क्या होती है, आंकड़ों की संख्या 1 2 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 लिख देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 और यहाँ 4 3 7 7 3 10, तो 105 बटे 3 हो जाए, 3 त्रिक का 9 और 3 25 15। तो औसत इसमें क्या निकला है, औसत बराबर इसमें क्या निकला है, औसत बराबर निकला है 35। क्या निकला है, 35 निकला है। अब यहाँ पर भाई दूसरे तरीके से समझेंगे इसको। अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं माना औसत, इसमें कोई भी संख्या चाहे 35 मान लो, चाहे 30, चाहे 50, चाहे 1 लाख, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं, सरल करने के लिए इनके आसपास की संख्या मानेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 35 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, अगर 35 मान लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोई भी संख्या मान सकते हैं। तो यहाँ पर अगर घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस के 5 बच जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर 35 है और यहाँ पर 40 है, कितना ज्यादा हो रहा है, 5 ज्यादा हो रहा है, तो 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 है और +5 है, तो ये तो कट जाएंगे, तो 0 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, औसत 35 आ जाएगा। क्या आ जाएगा औसत, इसका औसत 35, इसमें भी 35 प्राप्त हो गया, इसमें भी 35 प्राप्त हो गया। अगर इसी के जगह पर हम 35 की जगह पर दूसरा मान लेते हैं, देखेंगे ध्यान से। अगर 35 की जगह पर हम यहाँ पर 25 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 25 मान लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। अगर यहाँ पर 25 मान लेते हैं तो यहाँ पर ये कितना ज्यादा है, यहाँ पर 5 ज्यादा है, तो प्लस के 5 ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर 25 से ये 30 कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा, तो 5 ज्यादा हो जाएगा। अब ये कितना ज्यादा है, 25 से 35 कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा, तो 10 लिख देंगे। अब यहाँ 25 है, यहाँ पर 40 है, तो ये कितना ज्यादा हो रहा है, 15 ज्यादा हो रहा है, तो 15 लिख देंगे। अब इनका हम जोड़ लेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर 15 और 5 कितने हो जाएंगे, 20 20 10 30, 30 बटे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 एकम 3 3 0, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब ये 10 आया है, क्या आया है 10, तो इसमें हम जोड़ देंगे इस संख्या में जो माने हैं, तो क्या निकल आएगा, औसत निकल आएगा। क्या आ जाएगा, औसत 35। तो चाहे जो चीज मानेंगे औसत वही चीज आएगी। तो उम्मीद है कि ये दोनों बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और आगे चलते हैं और समझते हैं भाई कुछ सवालों को। अब यहां पर ध्यान देंगे, अगर कोई हमें, जैसे हम लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ा है वही चीज यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे। जैसे प्राकृत संख्या, आप सभी को पता ही होगा प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या के विषय में जानेंगे। सबसे पहले प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 और ये कहाँ तक का होती है, अनंत तक होती हैं। और पूर्ण संख्याएं जानेंगे। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं जानेंगे। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, 0 और सभी प्राकृतिक संख्याएं। तो क्या हो जाते हैं, 0 1 2 3 4 और ये कहाँ तक होती है, अनंत तक होती हैं। 0 ये पूर्ण संख्या और इसमें प्राकृतिक संख्या जोड़ दी जाती है, तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या ऐड कर देते हैं, तो कौन सी हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती हैं। सम संख्याएं जानेंगे। सम संख्याएं जानेंगे कौन सी होती हैं, सम संख्याएं कौन सी होती हैं, 2 2 4 6 8 ये कहाँ तक होती है, ये भी अनंत तक होती हैं। और विषम संख्याएं जानेंगे। कौन सी, विषम संख्याएं के विषय में जानेंगे। तो विषम संख्या होती हैं 1
3, 5, 7 ये कहाँ तक होती है? ये भी अनंत तक होती हैं। और यहाँ पर 9 भी लिख लेंगे। और आगे देखेंगे, और सम संख्याएं हो गई, विषम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। और जानेंगे गुणज संख्याएं कौन सी होती हैं? गुणज संख्याएं, या फिर कह सकते हैं इन्हें अपवर्तक संख्याएं। गुणज संख्याएं कौन सी होती है? जैसे किसी संख्या का गुणा करते हैं वो होती हैं गुणज संख्याएं। जैसे यहाँ पर 9 क्या हो जाएगा? 9, 18 इनका गुणा 9 को 27, 9 36, 9 45 ये सभी क्या होते हैं? गुणज संख्याएं होती हैं जिसका गुणा कर दिया जाए। और क्या होती है? समांतर संख्याएं। समांतर संख्याएं जानेंगे कौन सी होती हैं? जैसे समांतर श्रेणी पढ़ा होगा आप लोगों ने। समांतर संख्याएं के समान अंतर होता है। जैसे यहाँ पर 11, 21, 31, 41, 51 ये सभी क्या होती हैं? समांतर संख्याएं होती हैं। उम्मीद है कि ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि ये कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात समझेंगे। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका अंतर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक आ रहा, इनका जो अंतर अगर समान होता है तो यहाँ पर हम एक सूत्र बनाएंगे। देखेंगे अगर यहाँ पर समान अंतर होता है तो कौन सी संख्या होती है? प्राकृत संख्या। अगर प्राकृत संख्याओं में एक का अंतर हो रहा है तो ये कौन सी संख्या है? हो रही प्राकृत संख्या है। और पूर्ण संख्याओं में कितने का अंतर हो रहा है? इसमें भी एक का अंतर हो रहा है। क्या हो रहा है? इनमें भी समान क्या आ रहा है? इसमें भी समान 1 आ रहा है, इसमें भी समान 1 आ रहा है। अगर इनमें देखेंगे समान 2 आ रहा है, देखेंगे इसमें समान क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इसमें देखेंगे समान कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इसमें देखेंगे समान कितना आ रहा है? इसमें भी देखेंगे समान 9 आ रहा है। क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। ध्यान देंगे, यहाँ पर हम 9 करने का उद्देश्य एक ही है, अभी समझेंगे ध्यान से। अगर यहाँ पर देखेंगे समान कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। कितना आ रहा है? सभी में 10-10 का अंतर आ रहा है। ये क्या आ रहे हैं? समान आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज ध्यान देंगे जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी। अगर हम कह दें अगर इन संख्याओं का समान आता है, समान अंतर आ रहा है, इन संख्याओं का समान अंतर आ रहा है, अगर इन संख्याओं का समान अंतर आ रहा है तो औसत बराबर क्या लिखेंगे? औसत बराबर क्या लिखेंगे? अगर इन सभी संख्याओं का समान अंतर आ रहा है तो औसत क्या लिखेंगे? औसत लिखेंगे प्रथम संख्या। क्या लिखेंगे? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। बस इतनी सी बात जानना है। क्या होता है? अगर इनका अंतर समान आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। इसी सूत्र से सारे सवाल लग जाएंगे। इसी सूत्र से क्या हो जाएगा? सारे सवाल लग जाएंगे। देखेंगे औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो उम्मीद है कि ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। समझाने का उनका उद्देश्य था कि यहाँ पर अगर औसत प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 तो यहाँ पर ये इन्हीं से निकल के यही सूत्र निकला है। तो यहाँ पर औसत बराबर लिखेंगे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। अब इसके अंतर्गत हम सवाल देखेंगे और जिससे कि ये सभी सवाल ये बातें क्लियर हो जाएंगी। देखेंगे औसत क्या निकला है? औसत निकला है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। और जैसे सवाल दे दिया जाए प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ये सवाल दिया हुआ है, इसको देखेंगे और समझेंगे। भाई प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो अब हमने बताया है प्रथम 50 प्राकृत संख्याएं 1, 2,
3 ये कहाँ तक चली जाएंगे, ये 50 तक। कहाँ तक चली जाएंगे, 50। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत हमें निकालना है। तो यहाँ पर 1 2 3 ये कहाँ तक चली जाएंगी, 50 तक चली जाएंगी। तो हमने बताया प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या या अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे क्या होता है 2। तो औसत इसमें निकालना है। क्या निकालना है, इसमें औसत निकालना है। औसत ज्ञात करो। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे भाई, औसत बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या 1 प्लस अंतिम संख्या क्या हो जाएगी 50 बटे 2 हो जाएगी। तो औसत क्या हो जाएगा 51 बटे 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। तो क्या आ जाएगा औसत, औसत निकलेगा 25.5। अगर यहीं पर 100 दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, 100 दे दिए। उम्मीद है कि ये सवाल सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर क्या आ गया 25.5, यही आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर दे दिया जाए 1 से 100 तक, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालो। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालो। तो 1 2 3 ये कहाँ तक चला जाएगा, 100 तक चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर प्रथम संख्या क्या है 1 और अंतिम संख्या क्या है 100। तो यहाँ पर 1 प्लस 100 बटे क्या हो जाएगा 2। क्या हो जाता है, यही वाला 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 से 1 बटे 2, 2 पंचे 10, यहाँ पर 0, 2 पंचे 10। तो क्या आ जाएगा 50.5, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि अब ये वाली बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और आगे देखते हैं और समझते हैं। जैसे आ जाए प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ये सवाल दिया हुआ है। बहुत लोगों के सवाल ये गलत होता है, तो ये वाला सवाल ध्यान से समझेंगे। प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात ध्यान देने वाली है। हमने पूर्ण संख्याएं भी बताया है। पूर्ण संख्याएं कितने से स्टार्ट होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पर 0 1 2 ये कहाँ तक जाएंगी, 40 तक जाएंगी। कहाँ तक जाएंगी, 40 तक जाएंगी। अगर ये 40 तक जाएंगी तो यहाँ पर 40 तक सभी लोग क्या लिख देंगे, 40 तक जाएंगी। तो यहाँ पर सभी लोग लिख देंगे 40 तक जाएंगी। तो यहाँ पर ये ध्यान देना कि ये 40 तक नहीं जाएंगी। क्या होगा, यह 40 तक नहीं जाएंगी। तो ये 0 से स्टार्ट होती हैं, तो ये कहाँ तक जाएंगी, 39 तक जाएंगी। यही बात यहाँ पर क्लियर करने वाली है। यहाँ पर क्या ध्यान देना है, प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत। तो यहाँ पर जब 0 से स्टार्ट करेंगे तो 39 तक जाएंगे, तो ये 40 हो जाएंगी। जब यहाँ पर 0 यहाँ पर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर अगर 39 तक जाएंगे तो ये 40 पूर्ण संख्या हो जाएंगी। तो अब ये 0 क्या हो गई, प्रथम संख्या 0 क्या हो गई, प्रथम संख्या हो गई। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 39 बटे क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर काट देंगे, 2 एकम 2, 2 नहीं 18, यहाँ पर 2 पंचे 10। तो 19 दशमलव क्या आ जाएगा 19.5। क्या आंसर आ जाएगा 19.5, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये पूर्ण संख्या अगर आएंगी तो हम यहाँ पर 0 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर 40 तक नहीं, यहाँ पर 39 तक जाना पड़ेगा। बस यहाँ पर यही बात ध्यान देनी है। और आगे देखते हैं और समझते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाए प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ये सवाल दिया हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। 40 सम संख्याओं का, प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो यहाँ पर अगर हम 40 सम संख्याओं का औसत, अगर यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर हम 40 सम संख्याएं लिखेंगे 2 4 6, ये कहाँ तक जाएंगी 40 दूना 80, मतलब कि ये कहाँ तक जाएंगी 80 तक हो जाएंगी।
40 सम संख्याएं कितनी होंगी, 80 तक चली जाएंगी। अगर यहाँ पर पूछता 40 तक तो 40 तक ही ले जाते हैं। तो यहाँ पर लेकिन पूछ रहा है 40 सम संख्याओं का औसत। 40 सम संख्या 2 4 6, यहाँ पर कितने तक जाएंगे, 80 तक ले जाएंगे। तो यहाँ पर यही बात ध्यान देनी है। तो यहाँ पर औसत इसमें क्या हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा प्रथम संख्या 2 दी हुई है, प्रथम संख्या 2 और अंतिम संख्या क्या दी हुई है, 80। तो 80 बटे क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर सब में 2 हो जाएगा, यहाँ पर बटे तो 2 ही हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 82 बटे 2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 एकम 2 क्या हो जाएगा, 41। क्या आ जाएगा आंसर, 41। तो यही औसत निकल आएगा। एक औसत कितना निकलेगा, 41 निकलेगा। और आगे देख लेते हैं और समझते हैं। उम्मीद है कि ये भी सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आगे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए 40 विषम संख्याएं आ जाए, क्या आ जाए, या फिर लिख लेते हैं 60 विषम संख्याएं। 60 विषम संख्याओं का औसत हमें निकालना है। क्या निकालना, प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत निकालो। तो यहाँ पर 60 विषम संख्याओं का औसत निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 3 5 7, ये कहाँ तक चला जाएगा, 60 दूना 120, 120 का मतलब 119 तक जाएगा। क्या जाएगा, 119 तक विषम संख्याएं होंगी। और अगर यहाँ पर सम होता तो 120 तक ले जाते। अगर यहाँ पर विषम पूछ रहा है तो एक कम होगी ना, तभी विषम। ये 19 क्या है, विषम है, और एक भी विषम है, तो 119 तक ले जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा प्रथम संख्या 1 दी हुई है, अंतिम संख्या क्या दी हुई है, 119 बटे क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 119 क्या हो जाएगा, 120 बटे 2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 छक 12। तो औसत क्या निकलेगा, इसमें औसत 60 निकल आएगा। उम्मीद है कि ये भी बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और आगे देखते हैं और समझते हैं। अगर दे दिया जाए 40, जैसे दे दिया जाए 240 तक सम संख्याओं, जैसे दे दिया जाए 240 तक सम संख्याओं का औसत निकालो। 240 तक सम संख्याओं का औसत निकालो। तो यहाँ पर अगर 240 तक दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, 240 तक क्या दे दिया जाए, 240 तक सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे। अगर 240 तक दे दिया जाए तो 240 तक दे रहे हैं, तो 2 4 6, ये कहां तक जाएगा, 240 तक जाएगा। कहां तक जाएगा, केवल 240 तक जाएगा। तो यहाँ पर 240 लिख देंगे। तो यहाँ पर औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो 240 प्लस 2 बटे क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 242 बटे 2 हो जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, क्या आ जाएगा, 121। क्या आ जाएगा, औसत 121 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर इसके जगह पर क्या दे दें, इसके जगह पर अगर दे दें 120 दे दें, क्या दे दें, 120 दे दें। यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, 120 तक निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, 120 तक। 2 4 6, यहाँ पर कितने, केवल कह रहे हैं 120 तक। केवल हमें क्या निकालना है, केवल 120 तक हमें जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कह देते प्रथम 120 तक, प्रथम 120 सम संख्याओं का, तो 120 दूना 240 होता, तो हम 240 तक ले जाते सम संख्याएं। यहाँ पर केवल लेकिन पूछ रहा है 120 तक, तो हम केवल 120 तक ले जाएंगे। तो यहाँ पर यही बात ध्यान देनी है। तो क्या हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे क्या हो जाएगा, 2। तो बराबर क्या हो जाएगा, 122 बटे क्या हो जाएगा, 2। तो 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 122 ही हो जाएगा।
तो 2×6 = 12, 2 × 2 क्या आ जाएगा 61। क्या निकलेगा 61 निकल आएगा। इसी तरह हम निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और आगे देखते हैं और समझते हैं, इससे कि और क्लियर हो जाए। जैसे दिया हुआ है प्रथम जैसे जैसे दिया हुआ है संख्या 7 के 9 गुणजों का औसत। संख्या 7 के 9 गुणजों का औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करो। जैसे ये दिया हुआ है संख्या 7 के 9 गुणजों का औसत ज्ञात करना है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे क्या दिया हुआ है, संख्या 7 के 9 गुणजों का औसत। तो संख्या 7 के 9 गुणज क्या हो जाएंगे 7 या 7, यहाँ पर 14, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 नहीं 7 तक जाएंगे, तो यहाँ पर कितने तक जाएंगे 63 तक जाएंगे। तो यहाँ पर 7 7 7 14 7 21 7 4 28 7 35 7 42 7 7 49 57 56 7 नहीं है 63, यहाँ पर 63 तक जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं औसत। इसमें कितने का अंतर आ रहा है 7 का अंतर आ रहा है, तो यही सूत्र लगेगा। अगर इसमें सब में क्या आ रहा है अंतर समान आए तो औसत क्या हो जाता है, औसत वही संख्या हो जाती है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो औसत क्या हो जाएगा, इसमें प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या क्या है 63/2। यहाँ पर क्या है 7 3 10, क्या हो जाएगा 70/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से काटेंगे 2 3 6 2 5 10, तो औसत क्या निकलेगा 35 निकले आएगा। क्या आएगा आंसर 35 आ जाएगा। उम्मीद है कि ये भी बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर यहाँ पर सवाल में यहाँ पर आ जाए संख्या 6 के 5 गुणज, 5 गुणजों का औसत निकालो। तो 6 संख्याएं दी 6, यहाँ पर 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 का 18, 24 6 30, तो 30 तक ले जाएंगे। तो यहाँ इसको डायरेक्ट लगाना है, तो यहाँ पर क्या 6 इसको जोड़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रथम संख्या, औसत बराबर क्या लिखेंगे, औसत बराबर लिखेंगे प्रथम संख्या 6, अंतिम संख्या क्या है 30, 30 बटे क्या लिखेंगे 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 30 6 36, 36/2 हो जाएगा। 2 1 2 2 1 2 2 8 16, क्या आ जाएगा 18। इसका औसत क्या निकलेगा 18 निकल आएगा। उम्मीद है कि ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पर अगर देख लेंगे तो यहाँ पर जो बीच वाली संख्या निकल रही है देखो 18 ही निकल रही है, तो क्या आ जाएगा 18। तो औसत क्या निकलेगा इसमें 18 निकल आएगा। उम्मीद है कि ये भी बात अच्छे से सबको क्लियर हो गई होगी। और आगे देखते हैं, जैसे आ जाए 21 31 41 51 और 51 आ जाए, यहाँ पर 61 71 81, ये संख्याएं आ जाए। अब इसमें ध्यान देंगे का औसत निकालो, क्या आ जाए औसत निकालो। यहाँ पर ध्यान देंगे अगर ये सवाल दिया हुआ है तो इसको कैसे करेंगे, तो उम्मीद है कि देखेंगे अच्छे से इसको। यहाँ पर क्या दिया है 41, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें डिफरेंस कितने का हो रहा है 10 का हो रहा है, तो ये भी समान अंतर आ रहा है। तो औसत क्या हो जाएगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 हो जाएगा। तो औसत इसमें क्या हो जाएगा
औसत बराबर हो जाएगा, औसत बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या 21 है, 21 लिखेंगे और अंतिम संख्या क्या दी हुई है 81, तो यहाँ पर प्लस 81 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर एक एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 102 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचे बटे 2, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, तो क्या आ जाएगा 51। औसत इसमें क्या निकलेगा 51 निकलेगा। तो औसत हम इस तरीके से भी जल्दी से लगा सकते हैं। उम्मीद है कि ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर उम्मीद है कि ये सवाल सबको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो सभी को पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद।